दोस्तों ये हमारी सीरीज़ की, हमारे इस सफ़र की, जिसमें हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 4 छोटे धाम उत्तराखंड के, वो सारे के सारे कवर किए। उसकी आखिरी वीडियो होने जा रही है। आप ज़रूर बताना आपको ये सफ़र कैसा लगा। अब इस वीडियो में लास्ट हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री बचे हैं। बाकी सारे के सारे 12 ज्योतिर्लिंग आपके, 4 धाम इंडिया वाले जो हैं, 4 धाम उत्तराखंड वाले जो हैं, वो सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं, जिनकी वीडियो चैनल पर पहले डाली हुई है हमने। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हमने केदारनाथ की यात्रा पूरी कर ली थी। अब हम नेक्स्ट आपका गंगोत्री की तरफ निकले हुए हैं। अब यहाँ पे गंगोत्री में दर्शन करके फिर आगे यमुनोत्री जाएंगे। वो पीछे गाड़ी खड़ी है। रास्ता बहुत अच्छा था यहाँ का, मतलब पहाड़ों में यहाँ पर चलाकर, उत्तराखंड में, हिमाचल में, इन जगहों पे चलाकर हमने पूरे इंडिया में चलाई, पर यहाँ पे जो आपको ब्यूटी देखने के लिए मिलती है ना, हमें जेन्युइनली कहीं और देखने के लिए मिली। बहुत अच्छी जगह है। अब फाइनली पहुँच गए हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये फ़ोन में ऑनलाइन दिखाता हूँ आपको। ये ऐप है उत्तराखंड टूरिज़्म की, उसमें हमने तीनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। यहाँ पे आए हैं। अब ये जगह एंटर करने के बाद इधर उत्तराखंड टूरिज़्म का ये ऑफिस है, मेडिकल सेंटर वगैरह भी बना रखा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी। अब अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना गंगोत्री पे दर्शन के लिए। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए, उम्मीद करते हैं आगे की ट्रिप भी महादेव बहुत अच्छे से करवाएंगे। चलिए आगे आपसे मुलाकात होगी इस व्लॉग में। हर हर महादेव। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारी ट्रिप, हमने केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट कर ली है, जिसके साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कंप्लीट हो गई है। और हमारी 4 धाम जो इंडिया वाले थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब हम उत्तराखंड के 4 धाम कर रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अभी फ़िलहाल हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ पूरे कर लिए हैं। अब आगे जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ। यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए रुके थे। उत्तराखंड टूरिज़्म का ये ऑफिस है। पीछे गाड़ी खड़ी है हमारी। रजिस्ट्रेशन ऐप है, अगर आप करवाना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, उत्तराखंड टूरिज़्म की ही ऐप है। ये ऐप का नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसी कुछ दिखती है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, जितने भी आप लोग आ रहे हो। जैसे हमने 3 है, हमने तीनों का करवा रखा था। और इन्होंने एक चीज़ बताई यहाँ पे, उत्तराखंड यहाँ पे हेल्प जब रजिस्टर करते हुए इन्होंने बताया कि आप रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट किस लिए? क्योंकि आगे नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी और आगे दिखाने में वो काम आएगा। बाकी चलिए आगे आपसे मुलाकात होगी। अब गंगोत्री की यात्रा में आगे मिलते हैं आपसे व्लॉग में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है, हमें गंगोत्री रूम लिया था हमने, यहाँ होटल में रूम लिया था। ये देखो, आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, बढ़िया बढ़िया मौसम हो रहा है। अब अपना जाएंगे, स्नान करेंगे नीचे ठंडे ठंडे पानी में, फिर दर्शन करेंगे, फिर वापस आके सामान लेके निकलेंगे यमुनोत्री की तरफ। रात को थक ज़्यादा गए थे, लेट हो रहा था टाइम, तो इसलिए रूम लेके यहीं रुक गए थे। अब आज देखते हैं यमुनोत्री कब तक पहुंचा जाएगा। यहाँ से अराउंड 220-230 किलोमीटर दूर, 6.5 घंटे का रास्ता है। बाकी चलिए अब गंगोत्री में दर्शन करके आते हैं पहले, तो आगे की फिर सोचेंगे। हर हर महादेव। ये चारों धाम कितने पास है? काफ़ी पास है भाई चारों, अगर मैप में देखेंगे तो। पर अगर जब ट्रैवल करना पड़ता है
कलम मैप में देख रहे थे 2-3 पहाड़ छोड़ के केदारनाथ के बाद आपका गंगोत्री आ जाता है। अगर स्ट्रेट रूट से जाओ बहुत पास है, बट पहाड़ों में आपको पता है स्ट्रेट रूट होता नहीं। घूम घाम के आए सारा का सारा कितना 323 324 इतने के आसपास, 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर। जाम की वजह से निकले थे हम सुबह 3 बजे, यहाँ पे पहुँचे रात को 9 बजे। 18 घंटे बढ़िया सफ़र। दोस्तों चलिए अब आपको थोड़ा गंगोत्री के बारे में बताते हैं। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है एवं उत्तराखंड के 4 धाम, जो यहाँ के 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनमें से एक है। यहाँ पर गंगोत्री को गंगा नदी का स्रोत माना जाता है। नदी के इस स्रोत को भागीरथी भी कहा जाता है और देवप्रयाग के बाद यह अलकनंदा से मिलती है, जिसके बाद गंगा नाम से इसको जाना जाता है। उद्गम यहाँ पर नदी का जो है मेन मंदिर के यहाँ से नहीं होता। यहाँ से 19 किलोमीटर की ट्रैक है जो आपको करके जानी पड़ेगी, जहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर पड़ेगा। वहीं से गंगा का उद्गम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या करी थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ऐसी मान्यता है कि देवी भगीरथी ने इसी स्थान पर धरती को स्पर्श किया था। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर एक महादेव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। और ये देखिए यहाँ पर है प्राचीन भगीरथ जी की तपस्या स्थली। यहीं पे उनकी तपस्या जो थी उन्होंने करी थी गंगा जी को लाने के लिए धरती पे। अब आपको ये कथा पता होगी, काफ़ी लोगों को पता है कि भाई भगीरथ जी कैसे गंगा जी को पृथ्वी पे लाए थे, क्यों लाए थे। पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि गंगा जी इतने हिस्सों में डिवाइडेड क्यों है, इतने सारे प्रयाग एंड में जाके गंगा क्यों बनती है। माना जाता है कि गंगा जी जब वो निकली थी धरती पर आने के लिए आई थी, तो उस टाइम पे उनका फोर्स इतना ज़्यादा था कि अगर वो पृथ्वी पे सीधा पड़ती तो फिर तबाह हो जाता, हर जगह तबाही हो जाती। तो इस वजह से उन्होंने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उनकी जो है, आपको पता होगा कि अलग अलग ट्रिब्यूटरीज उनकी बन गई, जो बाद में मिलके एंड में गंगा जी बनती हैं। हर हर गंगे। यही वो स्थान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे भगीरथ जी ने तपस्या करी थी। आपके पितरों के लिए यहाँ पे तर्पण करवाया जाता है। आप यहाँ आए तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन कीजिए। अभी हमने स्नान कर लिया है, आगे चलेंगे अब दर्शन के लिए धाम पे। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। ये रहा मंदिर दोस्तों, गंगोत्री का। ये लाइन है यहाँ से पीछे। अब लाइन में लाइन मिल के कह रहे ज़्यादा बड़ी नहीं है, आधे घंटे के करीब में हो जाएंगे दर्शन। चलिए, हर हर महादेव। ये आ गया लाइन का, वहाँ है मंदिर। हालात ऐसे हैं कि देखिए फिट तो फिर भी हैं, बट केदारनाथ की चढ़ाई में जो हालत ख़राब हुई है पैरों की, अब चढ़ते उतरते रहे पिंडी में उसमें पैर भरे हुए हैं। एक ही दिन में करा तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। जल्दी में हमने करा। अब कोई नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे तो चढ़ाई नहीं है सच, यमुनोत्री में 4-5 किलोमीटर ही है, वो भी हो जाएगा। बट आपको ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ इतना सुंदर ये मंदिर। और अभी जब गंगा में डुबकी लगाई, आपको मैं बताऊं, इतना ठंडा पानी, और एक साथ 3 डुबकी लगाई मैंने उसमें पूरा का पूरा लेट के, क्योंकि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, तो पीछे की तरफ उल्टे होके लेट के डुबकी लगानी पड़ी। सांस नहीं आया एक बार को तो जब बाहर निकला, सही में ऐसा लगा कि शरीर में से आत्मा बाहर निकल के वापस प्रवेश कर गई हो। पर मज़ा बहुत आया, सारी थकान जैसे उतर गई हो। अब दर्शन करते हैं बस। चलिए, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। फाइनली गंगोत्री के भी दर्शन हो गए हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर
अंदर आप आएंगे, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे अंदर। यहाँ पे ज़रूर आइएगा अगर आपको मौका मिले। यहाँ का रास्ता, ये जगह, ये मंदिर, अलग ही शांति है यहाँ पे भी। अब अपना वापस जा रहे हैं रूम तक। स्नान हमने कर ही लिया है गंगा मैया में। अब यहाँ से निकलेंगे आगे यमुनोत्री। हर हर गंगे। आपको आगे अब यमुनोत्री के दर्शन कराएंगे। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा, गंगोत्री के दर्शन कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा। हमारी अब तक की जर्नी आपको कैसी लग रही है, ज़रूर बताना। चलिए आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जय हो गंगा मैया की। हर हर महादेव। आप गंगोत्री आएंगे, यहाँ पे मंदिर के रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है गंगा पुत्र के नाम से। अभी वहीं पे हम खाना खा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा खाना है इनका, कोई ज़्यादा मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा है। हमने पहले भी रात को भी खाया था यहाँ पे दूसरी जगह खाना, बट बिल्कुल अच्छा नहीं था। बट ये बहुत अच्छा खाना है। आप यहाँ पे रुक के अपना खाना वाना खा सकते हैं। ये आ गया हमारा डोसा भी। डोसा खाया जाएगा, ताजी ताजी इडली, डोसा, पराठे। हाँ जी, बढ़िया। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने रूम लिया था ये रुकने के लिए, और यहाँ पे ये देखिए कमरे के बीच में ये है रूम। वैसे नितिन बैठा है, ये रहा मोहित, और इसके बीच में से ये देखो पेड़ जा रहा है। और ऐसे नहीं है दिखावे के लिए, पेड़ है ऊपर जाके देखो पत्ते वत्ते सब जीता जागता पेड़ है। प्रॉपर कमरे के बिल्कुल बीच से होता हुआ है। ऊपर जाके ऊपर सीढ़ियां नहीं यार, मैं देखने जाना चाह रहा था। ऊपर है नहीं जाने का रास्ता, और आगे की तरफ से ऐसे दिखा नहीं, वैसे दिख रहा है। तो ऐसे दिखाना पॉसिबल नहीं है फोन में, बट है पेड़ ही। इतना तो भरोसा करो आप मेरी बात पे। दोस्तों यमुनोत्री की ट्रैकिंग हमारी हो गई है स्टार्ट। ये अराउंड 5 किलोमीटर की है। ये देखिए ये रास्ता, ऊपर चल के आपसे मिलते हैं। दोस्तों रास्ता रह गया है अराउंड 3.5-4 किलोमीटर। व्यू देखिए आप, मजा आ रहा है। चलते जा रहे हैं धीरे धीरे अपना ऊपर। जय मां जमुना, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। यमुनोत्री यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए अब आपको थोड़ा यमुनोत्री के बारे में बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन ने किया था। एक प्राकृतिक आपदा में यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण जयपुर की रानी गुलेरिया ने 19वीं शताब्दी में किया। यार मुझे लगा था 3:30-4 बचा है, तो 4:30 लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, चलेंगे। पहुंचना तो है ही ऊपर। हाथ मुंह धो रहे हैं लोग यहाँ पे। चलिए चलते हैं हम भी। हाथ मुंह धो के आते हैं। सुबह नहाए नहीं थे, मतलब ऊपर कुंड में नहाएंगे। रास्ते में ये आया है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसे भी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुनोत्री अस्थि ऋषि का निवास स्थान था। यहाँ पर बैठकर उन्होंने कई सालों तक माँ यमुना की तपस्या की। कहा जाता है कि एक बार वही अपने वृद्धावस्था के कारण कालिंदी पर्वत में स्थित सप्तऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा पाए, तो उनकी भक्ति से खुश होकर माँ यमुना ने उन्हीं की कुटिया में प्रसन्न होकर प्रकट हुई थी। तभी से इस देवीय स्थान को यमुनोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। यमुना जी को सूर्य देवता की पुत्री और यमराज की बहन भी माना जाता है। कैब तो फाइनली दोस्तों उतरी गई। गर्मी ज़्यादा लग रही थी, पसीने ज़्यादा थे। चढ़ते ऊपर, मुझे लग रहा है यही हाल रहा, थोड़ी देर में जैकेट भी उतरेगी। ये जो बात लिखी है ना दोस्तों, बहुत सही लिखी है। चढ़ते टाइम उतरते टाइम घोड़े खच्चरों से बिल्कुल बच के चले। केदारनाथ पे उतरते टाइम मोहित को टक्कर मार दी थी, वो गिरते गिरते बचा नीचे।
ध्यान रखे बहुत चढ़ते हुए उतरते हुए। यहाँ की चढ़ाई दोस्तों केदारनाथ से साफ़ सुथरी लगी मुझे ज़्यादा। वहाँ पे क्या है, घोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे, बारिश भी हो गई थी तो कीचड़ बहुत था रास्ते में। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और व्यू वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ के। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने है दो रास्ते। एक तो ये ऊपर जाके ब्रिज से, एक ये नीचे जाके पानी के बीच से। तो कहाँ से चला जाए? दोस्तों, जब मैंने और नितिन ने सफ़र की शुरुआत करी थी तो लगा नहीं था कि हमारा ये सफ़र जितने टाइम में हमने सोचा था पूरा हो पाएगा। इनफैक्ट मुझे लगा था कि पता नहीं कितना ज़्यादा और टाइम लग जाएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी में इतनी आराम से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कई जगहों पे मतलब हमें ऐसा लगा कि हम कहीं पे फंस के खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम्स जो भी आई। हम जैसा कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारा जो पहला पार्ट था सफ़र का, जिसमें हम दिल्ली से शुरू करा था 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करके वापस दिल्ली आके रुके थे 11 ज्योतिर्लिंग करके 12 में से। उस टाइम पे सिर्फ लगभग 16-17 दिनों का हमारा सफ़र था, जिनमें से शायद 5 या 6 दिन ऐसे थे जब हम रात को कहीं होटलों में रुके थे। 6 दिन थे, 6 रातें थी शायद ऐसी बस जब हम होटलों में रुके थे, वरना हमारी रात को भी गाड़ी में ही ड्राइविंग रहती थी। ऐसा ये सफ़र हमारा कटा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और कई बार तो सच में ऐसा फील होता था कि स्वयं महादेव हमारे साथ थे इस सफ़र में। जितनी आसानी से ये सफ़र हो गया, जितने अच्छे से हमारा ये सफ़र हुआ, उसके महादेव के आशीर्वाद के बिना वो बिल्कुल नहीं हो सकता था। लास्ट 1 किलोमीटर लास्ट पड़ा हुआ। दोस्तों, पहुंच गए यमुनोत्री और मौसम एकदम से बदल गया है। बारिश हो रही है हल्की हल्की। और ये देखिए, ये तो रही माता यमुनोत्री धाम और बादल देखिए कितना सुंदर नज़ारा। अब माता के दर्शन करते हैं, अपनी थकान उतारते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। ये है दोस्तों यहाँ गर्म कुंड, जहाँ आप स्नान कर। हमने स्नान कर लिया है, गरम गरम पानी का मज़ा आ गया, सारी थकान उतर गई। अब आगे दर्शन करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, ये जो पीछे आप देख रहे हैं जाली के पीछे, ये जमुना जी का उद्गम स्थान है मेन। यहीं से जमुना जी का, जैसे गंगा जी का है, यहाँ से जमुना जी का उद्गम स्थान माना जाता है। आगे मंदिर में आपको फोटो मूर्ति वगैरह वो सब मिलेगा, बट यहाँ देखिए पूजा स्थल के पास ये जो जगह बनी हुई है, यहीं से जमुना जी उद्गम होती है। यमुना जी के 3 नाम है, यमुना, जमुना, कालिंदी। यमुना इस लेक यमुना की बहन है, और जमुना इस लेक जमदग्नि ऋषि ने तपस्या करके माता जी को उत्पन्न किया था। और कालिंदी इसलिए जो एक पर्वत है, इसका नाम कालिंदी पर्वत है, इसलिए माता जी का एक नाम कालिंदी भी रखा गया है। ये रहा यमुनोत्री धाम। बारिश हो रही है, बड़ा ही अच्छा मौसम। चलो दोस्तों, माता जी के दर्शन हो गए हैं। ये देखिए पीछे यमुनोत्री धाम, बड़े ही अच्छे दर्शन हुए, पूजा हमने करी। अब बारिश हो रही है तो ये रेनकोट पोंचो हमने लिए हुए थे, पहन लिए। अब हो गया नीचे उतरने का रास्ता। अब नीचे उतरने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको आगे मिलते हैं नीचे। दोस्तों, अभी हमारी ये ट्रिप की सीरीज़ जो है, हमारी ये ट्रिप जो है ये तो ख़त्म हो गई, पर इस ट्रिप के बाद मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। आप में से काफ़ी सारों के सवाल थे कि सर इतनी सारी छुट्टियां आपको कैसे मिली, इतना आप कैसे घूम रहे हो, क्या रीज़न्स रहे, आगे मेरी जॉब का, या वो सारी चीज़ें। एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम भी मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा उन सारी डिटेल्स के लिए। आप सभी ने जो सपोर्ट दिया, जितना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके इस सपोर्ट की वजह से ही मैं ये नई नई वीडियोस डालता रहता हूँ। मैंने आगे की सीरीज़ ये डाली यूट्यूब चैनल पे कि आपसे इतना अच्छा सपोर्ट मिला। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। यात्रा हो गई है हमारी पूरी। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम भारत वाले, 4 धाम उत्तराखंड वाले सब पूरे हो गए। अब देखिए अभी हमें हरिद्वार में, ये पीछे विष्णु घाट है और यहाँ से वो रही हर की पैड़ी, वो रहे देखो शिव जी। थे कि जाते हुए यहाँ पे भी हर की पैड़ी पे भी स्नान करते हुए घर चलेंगे। बाकी विष्णु घाट पे आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखो, इधर देखो, ये स्मार्ट टॉयलेट यहाँ पे बने हुए हैं, एसी अंदर लगा हुआ है। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, इतना साफ़ सुथरा वॉशरूम, साफ़ सुथरा सब कुछ। धीरे धीरे वही चीज़ें बहुत डेवलप कर रही हैं। हमारे जैसे कहीं घूमने जाते हैं, हमने वो चीज़ बहुत रियलाइज़ करी। हरिद्वार तो खैर मैं बचपन से आ रहा हूँ, मौसी मेरी यहीं रहती थी पहले। विष्णु घाट से यहाँ पे पीछे की तरफ जाके घर था उनका। तो हरिद्वार को मैंने बहुत चेंज होते हुए देखा है बचपन से अब तक। अभी तो चलिए वो सारी चीज़ें कभी बाद में, अभी घाट पे चलते हैं, हर की पैड़ी पे चलते हैं, वहाँ पे नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद अपना घर की तरफ चलेंगे। आरती अभी चल रही है, आरती का टाइम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे घाट पे, हर एक घाट पे चलती है। थोड़ा लेट हो गए माने में, आरती मेरे ख्याल से 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, 8 साढ़े 8 तक। देखते कितनी अटेंड करी जाती है, फिर उसके बाद अपना नहा धो के आगे निकलेंगे घर के लिए। चलिए, हर हर महादेव, जय गंगे मैया। हमने कर लिया स्नान और आज हर की पैड़ी पे नहीं जा पाए। जो टिकैत हैं आपको पता होगा, पॉलिटिकल लीडर टाइप हैं यूपी में ही, उनकी यहाँ पे कोई मीटिंग है 3 दिन तक, तो उस वजह से हर की पैड़ी की साइड बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इनफैक्ट वीआईपी घाट पे ही वो आए हुए थे, तो वीआईपी घाट पे भी बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे पास में ही, जैसा कि आपको पता है, विष्णु घाट था, जहाँ पे विष्णु घाट के वहाँ पे ही हम नहा लिए, वहीं पे थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर ली और अब अपना आगे घर की तरफ निकलेंगे। पार्किंग का आपको एक थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको हर की पैड़ी पे पार्किंग नहीं मिलती है तो आगे विष्णु घाट की साइड भी गाड़ियां खड़ी होती हैं। आगे आप फ्लाईओवर के नीचे से आके राइट लेंगे तो वहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। अंधेरा आ गया यार पार्किंग की तरफ, अब आपको दिख भी कम रहा होगा, तो यहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा चलते ही 5-10 मिनट चलते ही आपकी हर की पैड़ी आ जाती है। चलिए, बाकी अब तो घर की तरफ निकल रहे हैं। ट्रिप बड़ा अच्छा रहा, एंड में भी गंगा जी में स्नान करके बहुत अच्छा लगा। अब आगे किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। हर हर गंगे, हर हर महादेव।